अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लाड़िक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं आज। एक तो जो दुखी इंसानियत का सहारा और कौम की, अगर मैं गलत ना हो मैं कहूँ जैसे कि कौम की बेटी या कौम की माँ का इंतकाल हो गया है, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि मुसलसल आज तीसरा दिन है सिंध सरापा एहतजाज है, और सिंध सरापा क्यों एहतजाज है उस पर भी बात करेंगे। और तीसरी बात यह कि आज साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कराची में जलसा है। कल रात से बाग़ जिना जो है वो भरना शुरू हो गया था। जलसे से एक दिन पहले ही बड़ी आवाम का वहाँ पर रश था और जमे गफ़ीर था। आज देखते हैं क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं दुखी इंसानियत का सहारा और यतीम बच्चों की माँ, करोड़ों लाखों यतीम बच्चों की माँ, बेसहारों का सहारा और इंसानियत का दर्द रखने वाली, इंसानियत की खिदमत करने वाली, बिना किसी लालच के, बिना किसी रंगो नस्ल, जो औरतें अपने नौमौलूद बच्चे उनके झूले में डाल जाती थी, उनको उठा के उनकी परवरिश करना, उनकी देखभाल करना, उनकी तालीम और तरबियत करना और बेतहाशा ऐसे काम करना जिसे इंसानियत का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे तो इनका ताल्लुक़ कराची से है, यह सूबा सिंध के दिल कराची से है और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। चाहे वो किसी बेसहारा का लाश हो या कोई एक्सीडेंट हो या कोई ऐसे काम हो जो कोई ना कर पाए, वो इन्हीं के हाथों से हुआ करते थे। और इनसे पहले इनके शोहर अब्दुल सत्तार ईदी साहब, वो भी, उनको भी कुछ बरस हुए हैं हमसे बिछड़े हुए, लेकिन वो हमेशा इंसानियत की खिदमत के हवाले से याद रखे जाएंगे और उनकी खिदमत को याद रखा जाएगा। कल इस कौम की माँ का इंतकाल हो गया है और आज उनकी तदफीन होगी यहीं कराची में, और ईदी विलेज जो है वहाँ पर इनको दफनाया जाएगा जहाँ अब्दुल सत्तार ईदी साहब दफन है। तो कौम की माँ या कौम की बेटी, बेसहारों की माँ और इंसानियत की खिदमत पे यकीन रखने वाली मोहतरमा बल्कीस ईदी साहिबा हमसे बिछड़ गई हैं और उनके दर्जात के लिए, उनके बुलंद दर्जात के लिए आप और हम सब मिल के दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वो बेसहारा लोगों का सहारा थी, यतीम बच्चियों का सहारा थी और इंसानियत की खिदमत पे यकीन रखती थी। ईदी फैमिली के साथ, उनके ख़ानदान के साथ हम इज़हार अफसोस और दुख का इजहार करते हैं। अब सिंध जो है पिछले 3 रोज से मुसलसल सरापा एहतजाज है। सिंध सरापा एहतजाज क्यों है? सिंध को आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि सिंध एहतजाज करे और सिंध मज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हो गई है? ये तो शुरुआत है। अभी गुज़िश्ता 2 दिन से, यानी 14, 15 और आज 16, ये 3 दिन मुसलसल सिंध में एहतजाज हुए हैं। वो एहतजाज क्यों हुए हैं? और ख़ास करके ये मोहतरम अयाज लतीफ़ पलीडो साहब की जानिब से 14, 15 और 16 तारीख को अपना एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दी गई और आज 16 अप्रैल को मोहतरम अयाज लतीफ़ पलीडो साहब की क़यादत में हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ अपना लोगों के साथ, जिनमें मेरे ख्याल से जस्कम भी शामिल थी और सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, अदीब थे, वकला थे और उनके बड़ी तादाद में कारकुनान उनके साथ थे। उन्होंने आज एक अलामती भूख हड़ताल की।
वो अलामती भूख हड़ताल करने का मकसद ही यही था कि जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM के बीच में एक मुआहदा हुआ है, जिस मुआहदे में एक बड़े ख़तरनाक किस्म के पॉइंट्स जो है उस पर मुआहदा किया गया है। वो मुआहदा सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। वो इस वजह से क्योंकि 7 वोटों की वजह से, यानी हुकूमत मिलनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनना है शहबाज शरीफ साहब को, तो सौदा करना है सिंध का। वो बट्टा सट्टा जो जिसे कहते हैं, मोहतरम अयाज लतीफ़ अली साहब ने कहा कि जैसे बट्टा सट्टा होता है तो बट्टे सट्टे की बात में या बदे की बात में जो है वो एक सिंध को दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM पे। 7 वोटों के बदौलत सिंध का सौदा किया गया है। सिंध की गवर्नरशिप और 5 बड़े शहरों का कंट्रोल, IG, DIGs और SSPs जो है उनके यानी हवाले से उनसे सलाह मशवरा करके फिर लगाए जाएंगे। और जो यहाँ से 200 या 300 के करीब जो यहाँ से लाड़काना, सक्खर, शिकारपुर, जैकबाद के जो लोग हैं उनको बेदखल किया गया है, वापस उनको अपने महकमों में यानी अपने शहरों में भेजा गया है यहाँ कराची से। ये मुआहदे का हिस्सा है। गवर्नरशिप और पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत, उसके अलावा 2 सूबाई वजारत हैं, यानी बहुत कुछ MQM को दिया गया है। दरअसल इससे अयाज लतीफ़ अली साहब ने कहा इससे हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है और पीपल्स पार्टी ने 88, 90, 93 और अपना मुशर्रफ के दौर में, या पीपल्स पार्टी ने 2008 से और अभी 2022 तक के जो पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है तो पीपल्स पार्टी ने सिंध का सौदा किया है। अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी कुर्सियों की खातिर पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के लोगों को उनको बेचा है, यानी उनका सौदा किया है। अपने ज़ाती मफादात की खातिर, अपने इक़्तिदार की वफादात के खातिर, आर्जी अपने इक़्तिदार की मफादात की खातिर पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के लोगों के साथ धोखेबाजी की। और अयाज लतीफ़ अली साहब ने कहा कि गवर्नरशिप बेशक उर्दू स्पीकिंग को मिलनी चाहिए, उर्दू स्पीकिंग को जहाँ जहाँ उनका राइट है उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए, उनको गैस मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को जो मेरिट पे नौकरियां देनी चाहिए और मेरिट पे काम होना चाहिए। और गवर्नर भी अगर लगना चाहिए तो उनका ताज हैदर लगना चाहिए, अनीस हारून लगना चाहिए, और उनका अदीब रिजवी लगना चाहिए। हमारे जज साहिबान हैं, बेहतरीन किस्म के जो जज हैं, जो बिना किसी फ़र्क के खिदमत का एक ख्याल रखते हैं और खिदमत के ईमान पे वो काम करना जानते हैं, तो इस किस्म के लोगों को गवर्नर लगना चाहिए। जस्टिस फजीउद्दीन का उन्होंने नाम लिया, उनको गवर्नर बनाया जाना चाहिए। से कोई परेशानी नहीं। हम तो चाहते हैं कि गवर्नर एक अच्छा हो जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके इस सूबे की खिदमत दे, और ये आईनी मामला है। अयाज लतीफ़ अली साहब ने चीफ जस्टिस से और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब से अल्तमास की कि आप नोटिस दें इस पर, ये आईनी मामला है, ये मेरिट पे होनी चाहिए चीज़। आप एक दहशतगर्दों के नुमाइंदे को गवर्नर बनाएंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। और इंतज़ामी यूनिट के हवाले से उन्होंने बात की कि इंतज़ामी यूनिट जो है वो शहबाज शरीफ को किसने अख्तियार दिया है कि वो इंतज़ामी यूनिट सिंध में बनाए। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि आप माजी में वज़ीर आज़म रहे हैं और आपको किसने अख्तियार दिया है कि आप सिंध में मदाखलत करें और सिंध के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कें। आपको किसने अख्तियार दिया है कि आप इंतज़ामी यूनिट्स की बात करें। उन्होंने कहा है कि इंडिया में देख लें 22 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और बांग्लादेश का जिक्र किया उन्होंने, 9 करोड़ का, 12 करोड़ का, 11 करोड़ का, 8 करोड़ का एक सूबा है, वहां पर इंतज़ामी यूनिट्स की बात नहीं होती। तो सिंध के अंदर इंतज़ामी यूनिट्स की बात करके आप एक नया इजराइल बनाना चाह रहे हैं, जिनकी ये पिछले 30-35 सालों से ख्वाहिश है कि सिंध को तोड़कर एक सूबा बनाया जाए, फिर सूबे के बाद एक नया मुल्क बनाने की उनकी ख्वाहिश है। तो दहशतगर्दों के साथ जो मुआहदा हुआ है हम उसको रद्द करते हैं, हम उसको तस्लीम नहीं करते। अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो हम कौमी शाराएँ बंद कर देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो गवर्नर हाउस और सिंध असेंबली का हम घेराव भी कर सकते हैं। अयाज लतीफ़ अली साहब ने कहा है कि फिलफोर इस मुआहदे को
वापस किया जाए और सिंध के लोगों के जो ज़ख्म है उन पे मरहम रखा जाए। और पीपल्स पार्टी को बताना चाह रहे हैं हम कि पीपल्स पार्टी अपना माजी याद कर ले। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध की सौदेबाजी की है। पीपल्स पार्टी के लोगों को या एक भी MPA ने, MNA ने या सेनेटर ने कोई एतराज़ नहीं रखा कि आप ये क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी के साथ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के MPAs, MNAs या सेनेटर, वो सिंध के सेनेटर हैं, MPAs हैं, MNAs हैं या सिर्फ पीपल्स पार्टी के, उनसे वजाहत तलब की उन्होंने, तो अपने आप को वो बताएं कि वो कहाँ खड़े, वो सिंध के साथ खड़े या सिर्फ अपनी पार्टी के साथ खड़े। तो ये सिंध ने मुस्तरद किया है इस वायदे को। अब देखना ये कि क्या होगा आगे का लाएमल। कल APCB है हैदराबाद के अंदर, उसके बाद का लाएमल क्या होगा। अब आते हैं इमरान खान साहब का जो आज जलसा है कराची के अंदर, उसमें बड़े अवाम का सिलसिला शुरू है जलसेगाह में आने का। और कल रात से ही जलसेगाह में बड़ा जमे गफीर इकट्ठा हुआ। और देखना ये कि इमरान खान साहब के जलसे में पब्लिक तो बहुत ज़्यादा होगी, लग ऐसे ही रहा है। इमरान खान साहब आज जलसे में क्या अनाउंस करते हैं, क्या अपनी हिकमत अमली तय करते हैं, आगे वाले लाएमल का कौन सा ऐलान करते हैं, क्योंकि DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद सारी चीज़ें आया हो गई थी और इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसको यानी एकदम से मुस्तरद किया गया और एकदम से उसको झटका लगाया गया DG ISPR की जानिब से कि बैरूनी साजिश का हमें कहीं भी सुराग नहीं मिला। इमरान खान साहब का जो बयानिया था कि बैरूनी साजिशों की वजह से और बैरूनी ताकत की साजिश की वजह से मेरी हुकूमत को गिराया गया है, अदम एतमाद की जो तहरीक मेरे खिलाफ लाई गई वो दरअसल अमेरिका के कहने पे लाई गई और अमेरिकन की साजिश के तहत मुझे निकाला गया। तो देखना यह है कि इस बयानिए को कितनी ताकत मिलती है आज, और इस बयानिए को आगे इमरान खान साहब ले जा पाएंगे या आज इस बयानिए का अंत होगा। और इसके बाद क्या टकराव की सूरत हाल तो नहीं बढ़ेगी। अगर इमरान खान साहब कोई ऐसे ऐलानात करते हैं, इमरान खान साहब उस खत की सूरत हाल को आज बिल्कुल वाज़ेह करते हैं, या इमरान खान साहब कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं, तो फिर टकराव की सूरत हाल होगी। क्योंकि DG ISPR की उस परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बेचैनी है सियासी हलकों में, खास करके उन सियासी हलकों में जो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, इमरान खान साहब को जानते हैं, और उन सियासी हलकों में जो आज हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब मुसलसल ऐसे रोडों पर रहते हैं और कई अहम राजों से अगर इमरान खान साहब पर्दा उठाते हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है रियासत के लिए भी बड़ी परेशानी होगी और हुकूमत वक्त के लिए भी बड़ी परेशानी होगी। देखना ये कि आज के जलसे के बाद की सूरत हाल क्या होती है, या आज के जलसे में इमरान खान साहब कौन से ऐलानात करते हैं और उनकी तकरीर आज अहम तरीन तकरीर होगी, क्योंकि सारी सूरत हाल आज के इस जलसे के बाद आया हो जाएगी कि इमरान खान साहब कहाँ खड़े। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।